Hello everyone, welcome to my channel. I am Barka Agarwal and I have qualified UGC NET JRF examination. तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ व्हाट इज़ पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट और उनके टाइप्स क्या होते हैं। जैसे पैरामीट्रिक टेस्ट के क्या टाइप्स होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, वो हम फर्दर वीडियो में पढ़ेंगे। बट आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन अ नॉन पैरामीट्रिक एंड अ पैरामीट्रिक टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अ पैरामीट्रिक टेस्ट? देखिए, पैरामीट्रिक टेस्ट वो होता है जहाँ पे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करते हो। मतलब आपका कर्व जो होता है वो बेल शेप्ड होता है, राइट। आई एम सो सॉरी, ये टच नहीं करेगा, बेल शेप्ड होता है जहाँ पे आपका मीन, मीडियन और मोड सेम होता है। ठीक है, वो होता है आपका पैरामीट्रिक टेस्ट जहाँ पे आपका मीन, मीडियन, मोड सेम होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दोनों जो कर्व है ना वो एक्सिस को टच नहीं करता है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर। मतलब वो असिम्प्टोटिक रहता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, पैरामीट्रिक टेस्ट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर विच मीन्स हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, मतलब नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज इट कंपेयर्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। देखिए, मेन डिफरेंस जो आपका पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में होता है वो यही पॉइंट होता है। पैरामीट्रिक टेस्ट में आप मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करते हैं, जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन, सॉरी ओनली कोरिलेशन। कोरिलेशन में आप क्या करते हो, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करते हो, राइट। तो ये कोरिलेशन आपका पैरामीट्रिक टेस्ट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड रिग्रेशन, रिग्रेशन में आप क्या आप स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का यूज़ करते हो? नहीं ना, तो वो आपका हो जाता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। आई होप आई एम क्लियर। अब पैरामीट्रिक टेस्ट में जो स्केल जो फॉलो होता है वो आपका क्या होता है, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। हमारा 4 तरह का स्केल होता है, NOIR विच इज़ नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। बट हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट में कौन से 2 स्केल होते हैं, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। जहाँ पे आप एब्सोल्यूट जीरो की बात नहीं करते वो आपका इंटरवल स्केल होता है, और जहाँ पे आप एब्सोल्यूट जीरो की बात करते हैं वो रेशियो स्केल होता है। अगर आपको इस 4 स्केल के बारे में वीडियो चाहिए इन डेप्थ में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेते आऊँगी। मूविंग फॉरवर्ड, पैरामीट्रिक टेस्ट में आपको इन्फॉर्मेशन जो है पॉपुलेशन के बारे में पता रहती है। सिंस आपको पॉपुलेशन के बारे में आपको पता रहती है तो इसके बेसिस पे आप क्या करते हो, सर्टेन अजम्पशन बनाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीट्रिक टेस्ट के 2 फीचर है, आपको पॉपुलेशन के बारे में पता है और आप उसके बेसिस में कुछ अजम्पशन बना लेते हो। ये होता है आपका पैरामीट्रिक टेस्ट। अब पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड एनोवा। ये सारे टेस्ट इन डेप्थ हम पढ़ेंगे हमारे फर्दर वीडियोस में। तो आई होप आई एम क्लियर व्हाट इज़ अ पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट वो होता है जहाँ पे आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉलो होता है, जहाँ मीन, मीडियन, मोड सेम होता है। वो क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है जहाँ आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करते हो। स्केल आपका इंटरवल और रेशियो स्केल होता है। आपको अपने पॉपुलेशन के बारे में पता रहता है और आप कुछ उसके बारे में अजम्पशन मेक करते हो, राइट। एंड आपका कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड एनोवा। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज़ अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट? देखिए, पैरामीट्रिक टेस्ट के जस्ट अपोजिट होता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, राइट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है, आपका स्क्यूड, मतलब ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता है। या तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगा या तो ये नेगेटिवली स्क्यूड होगा, राइट। मतलब आपका ये सेंट्रल, यहाँ पे आपका मीन, मीडियन, मोड सेम नहीं होता है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता था, जहाँ पे आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉलो होते थे। लेकिन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है, जहाँ पे आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉलो नहीं होता है पर आपका स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। आई होप आई एम क्लियर। इट कैन बी पॉजिटिवली स्क्यूड और इट कैन बी नेगेटिवली स्क्यूड। मूविंग फॉरवर्ड, इट इज़ क्वालिटेटिव टेस्ट। दैट मीन्स आप इसको क्वालिटी में एक्सप्रेस कर सकते हो, नॉट इन नंबर्स बट इन वर्ड्स। वहाँ पे हम क्या पढ़े थे पैरामीट्रिक में, वो क्या करता है हमारा कंपेयर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को। बट यहाँ पे हमारा परसेंटेज एंड रेशियो कंपेयर होता है, प्रपोर्शन कंपेयर होता है। ठीक है, वो होता है हमारा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। यहाँ पे हम रिग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, स्पियर्समैन रिग्रेशन। जस्ट अ मिनट, आई जस्ट राइट इट प्रॉपर्ली। या
यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, यूज़ करते हैं हमारा स्पियर्समैन कोरिलेशन जो होता था, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते थे, कार्ल पियर्सन का। यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, स्पियर्समैन कोरिलेशन, जहाँ पे हम रैंकिंग मेथड देते हैं, राइट। यहाँ पे हमारा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कोई यूज़ नहीं होता है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल हमारा क्या इंक्लूडेड होता है, जो फर्स्ट जो होता है ना NO वाले पार्ट, ये हमारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। नॉमिनल जहाँ हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ना, ऑर्डिनल जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं। जैसे हमने स्पियर्समैन कोरिलेशन में रैंकिंग मेथड होता है हमारा, इसलिए यहाँ पे हम ऑर्डिनल स्केल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन जो है पता नहीं रहता आपको, मतलब आप पॉपुलेशन के बारे में नहीं जानते हो, और इसीलिए आप यहाँ पे कोई भी अजम्पशन नहीं बना सकते हो, राइट। अब यहाँ पे क्या क्या होता है आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, मैन विटनी टेस्ट, क्रूसल वालिस टेस्ट, और भी बहुत तरह के आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। बट आपके एनटीए की तरफ से ये 3 तरह के टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम फर्दर वीडियोज़ में इनके बारे में पढ़ेंगे भी, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर व्हाट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है, जो कि या तो पॉजिटिवली स्क्यूड रहता है या नेगेटिवली स्क्यूड रहता है, जो क्वालिटेटिव इन नेचर रहता है, जहाँ पे हम परसेंटेज एंड प्रपोर्शन को कंपेयर करते हैं। इसलिए यहाँ पे हम स्पियर्समैन कोरिलेशन को यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम रैंक्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। यहाँ पे हम नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल को फॉलो करते हैं। नॉमिनल मतलब कैटेगरीज, ऑर्डिनल मतलब रैंकिंग। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन के बारे में पता रहता है, राइट। सॉरी, यहाँ पे हमें पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, इसीलिए हम कुछ अजम्पशन जो पॉपुलेशन के बारे में वो नहीं मेक कर सकते। यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं, काई स्क्वायर, मैन विटनीज एंड क्रूसल वालिस। आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ आ गया होगा। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। देखिए, पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, क्वांटिटेटिव इन नेचर, हमने पढ़ा था, मतलब हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, नंबर्स में असाइन कर सकते हैं, एंड इट इज क्वालिटेटिव मतलब वर्ड्स। ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और ये स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, इधर पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। यहाँ पे हमें पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, इसीलिए हम कुछ अजम्पशन मेक कर सकते हैं हमारे पॉपुलेशन के बारे में। यहाँ पे हमें पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन अननोन रहता है, इसीलिए हम कोई अजम्पशन मेक नहीं कर सकते हमारे पॉपुलेशन के बारे में। आई होप आई एम क्लियर। ये ज़्यादा पावरफुल रहते हैं और ये लेस पावरफुल रहते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हम क्या फॉलो करते हैं, कोरिलेशन, राइट। और यहाँ पे हम क्या फॉलो करते हैं, परसेंटेज एंड प्रपोर्शन। यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करते थे, स्पियर्समैन कोरिलेशन, जहाँ हम रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे इंटरवल एंड रेशियो स्केल, और यहाँ पे नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल। यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी कहाँ होता है, सिर्फ वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन पैरामेट्रिक में आप वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हो और एट्रीब्यूट्स भी यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। T test, F test, Z test, ANOVA are types of parametric test, whereas chi-square, man-Whitney's, क्रूसल वालिस ये आपका हो जाता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ आ गया होगा पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड आई पॉजिटिवली रिप्लाई। एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए फर्दर, तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी मेंशन कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में उस पर ले आऊँगी। टिल देन कीप स्टडिंग एवरीवन, बाय।